बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर खत्म किया कि नहीं किया? एक सहाबी आए, अय्यु ज़ंबि अकबरु इंदल्लाहि, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए, सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, अंतदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारना, किसी और से मदद तलब करना, हाजत रवा समझते हुए और मुश्किल कुशा समझते हुए। हमने आपसे पेन मांग लिया, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि आपको हमने हाजत रवा नहीं माना है, हमने आपको मुश्किल कुशा नहीं माना है। हमारे सामने ये आपके मौलाना साहब बैठे, मैंने कहा हजरत जरा पेन दे दीजिए, ये शिर्क नहीं है। बहुत से लोग एकदम कह देते हैं अपनी बीवी से खाना मांग लेते हैं, ये शिर्क नहीं है। अगर हमने बेटा बेटी कहीं से मांग लिया तो शिर्क हो गया है। नहीं, बीवी से खाना मांगना शिर्क नहीं है। हजरत से मैंने पेन मांग लिया, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि हजरत को हमने मुश्किल कुशा नहीं माना है। आज हमें पेन की जरूरत पड़ गई, कल हजरत को हमसे 100 रुपए की जरूरत पड़ सकती है, कल हजरत हमसे मांग सकते हैं। ये हमारे मोहताज हैं, हम इनके मोहताज हैं जिंदगी की जरूरतों में, मुश्किल कुशा नहीं है। बीवी से हमने कह दिया खाना लाओ, हम शिर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बीवी को मुश्किल कुशा नहीं मानते हैं, क्योंकि बीवी भी हमारी मोहताज है, वो हमें खाना नहीं दे रही है। खाना उसने तब दिया जब चावल लाकर मैंने दिया, दाल लाकर मैंने दिया, सब्जी लाकर मैंने दिया, तेल लाकर मैंने दिया, नमक लाकर मैंने दिया, गैस का सिलेंडर लाकर मैंने दिया, उसने पकाकर तैयार कर दिया और पक गया खाना तो हमको लाई। हम उसके मोहताज है, वो हमारी मोहताज है, इसलिए ये शिर्क नहीं है। लेकिन जब हम किसी से बेटा बेटी मांगते हैं, किसी के दर पे जाते हैं, तो हम उसको अपना मोहताज नहीं मानते हैं, बल्कि उसको हम मुश्किल कुशा मानते हैं, उसको हम हाजत रवा मानते हैं, और उसको हम औलाद देने वाला मानते हैं। और ये कहते हैं, ये नहीं मानते कि ये भी मेरा मोहताज है, ये भी मेरा मोहताज है, जबकि हकीकत में वही हमारा मोहताज है, हम उसके मोहताज नहीं हैं, क्योंकि अब वो कब्र में दफन है। हम उसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इस मरने वाले की बख्श दे, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह इस पर अपना रहम फरमा। इसलिए दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम हैं, लाइए कोई एक नाम, उनके नाम के आगे अगर आप रहमतुल्लाह अलैह न लेते हो तो बताइए, आप कोई एक नाम ले लीजिए। बड़े से बड़े पीर का नाम क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी। क्या कहते हो आगे? रहमतुल्लाह अलैह। अरे आप तो खुद उनके लिए दुआ कर रहे हो यार। रहमतुल्लाह अलैह का मतलब क्या? अल्लाह की रहमत हो उन पर, अय अल्लाह तेरी रहमत हो उन पर। इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारी दुआओं के मोहताज हैं, तो जो हमारी दुआओं का मोहताज है वो हमें क्या देगा? समझ गए ना? इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्गी के हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम के आगे क्या है? रहमत।